हमारी मैजिक मैथ की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में गणितीय गणनाओं में 5 किस प्रकार हमारी गणनाओं को बहुत आसान बनाता है उसको हम सीखने जा रहे हैं। वाकई में वो एक जादू की तरह है, 5 को जादू की तरह सीखेंगे। और उसमें हमारा पहला ट्रिक्स रहेगा किसी भी संख्या को 5 से गुणा करना। पहला ट्रिक्स रहेगा किसी भी संख्या को 5 से गुणा करना। ट्रिक नंबर 2 इसमें सीखेंगे, यदि आपके पास कोई भी संख्या का यूनिट डिजिट इकाई का अंक 5 है तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। और तीसरी ट्रिक्स रहेगी, यदि आपके पास कोई भी बड़े से बड़ा नंबर है और उसमें 5, 25 और 125 यानी कि 5, 25 और 125 से डिवाइड करना हो तो फिर किस प्रकार काम करेंगे और कितनी गणितीय गणनाएं आसान बनती है वो इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं। चलिए ट्रिक नंबर फर्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। और ट्रिक नंबर फर्स्ट क्या कह रही है, किसी भी संख्या को 5 से गुणा करना। समझना एक एग्जाम्पल और बाकी वाले एग्जाम्पल आपके लिए ही है। मेरे पास यदि एग्जाम्पल 42 मल्टीप्लाई बाय 5, 42 को यदि 5 से गुणा करना है तो नॉर्मली हम कैसे करते हैं, गुणा तो फटाक से कर ही सकते हैं, लेकिन और इससे क्या कोई त्वरित मेथड है तो बिल्कुल है। यदि मैं 42 इंटू 5 करता हूँ और यदि ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ यानी कि अंश में और हर में 2 से गुणा कर दूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये जो 5 इंटू 2 है ये तो 10 बन जाएगा और 42/2 ये कितना बन जाएगा 21 और 21 गुणा 10 कितना हो जाएगा 210। 21 गुणा 10 हो जाएगा 210। तो कुल मिला के ये जो कॉन्सेप्ट है वो मुख्य रूप से क्या काम कहना चाहता है कि आप दी गई संख्या को क्या कर दो, जस्ट आधा। तो 42 का आधा कितना 21 और पीछे क्या लगा दो, 0 लगा दो, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 88 इंटू 5। बोलो 88 का आधा 4 और पीछे 0 लगा दो। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 98। बोलो 98 का आधा 49, पीछे 0 लगा दिया। अगला एग्जांपल लेते हैं 32 इंटू 5। बोलो 32 का आधा 16, पीछे 0 लगा दिया। एक एग्जांपल ले ले 18 इंटू 5, 18 का आधा 9, 90। एक एग्जांपल और लेते हैं 46 इंटू 5। बोलो कितना होगा 230, 46 का आधा 230। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं 56 इंटू 5, 56 का आधा तो हम कहेंगे 28, पीछे 0 लगा दिया, 280 बन गए। ये तो सभी के सभी एग्जाम्पल कैसे थे, इवन नंबर, सम संख्याएं थी। अब मैं कुछ एग्जाम्पल और नंबर के लेता हूँ और उसमें अपन किस प्रकार से दिमाग लगाते हैं। जैसे मुझे 35 गुणा 5 करना है, समझना इसको। 35 गुणा 5 इंटू 2/2 ये कितना बन गया 10। लेकिन अब की बार 35/2 पॉइंटों में आएगा, कितना 17.5। और इस 10 का काम क्या होगा, इस पॉइंट को हटाना। क्यों, पॉइंट के बाद एक अंक है और एक शून्य है। एक पॉइंट के बाद एक अंक को हटाने के लिए एक शून्य काफ़ी है। तो ये तो बन जाएगा 175। तो अपना उद्देश्य क्या, आप दी गई संख्या का आधा कीजिए और यदि वो पॉइंट हमारा है तो पॉइंट हटा दीजिए। तो आंसर कितना आ जाएगा 175। और कुछ एग्जांपल लेते हैं 75 इंटू 5। बोलो 75 का आधा। अब एक बात और समझना, किसी भी संख्या का आपको आधा करना है। यदि सम संख्या है तो फटाक से दिमाग चल जाता है, विषम संख्या है तो थोड़ा और लेट हो जाता है। लेकिन इसको भी स्पीड से करना है तो मैं तो कहता हूँ कि भाई इसको 75 मानना ही नहीं है, आपको 74 मानना है और फिर पीछे पॉइंट 5 लगा देना। तो 74 और 74 का जब आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 37.5 बनेगा, तो 375। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 47 इंटू 5। 47 इंटू 5 46 मानिए, 46 का आधा 23.5 होगा तो 235। एक एग्जांपल और लेते हैं 99 इंटू 5। 99 इंटू 5 49.5 और 49.5 यानी कि 495। एक एग्जांपल और लिया 17 इंटू 5। अब 17 का आधा आप डायरेक्ट नहीं जानते तो आप 16 मानिए, 8.5 होगा तो 85 आ जाएगा। और एक एग्जांपल ले लिया 39 इंटू 5। बोलो 19.5 यानी कि 195। अब हमें बात समझ में आ गई, यदि कोई सम संख्या है
तो उसका आधा करके पीछे 0 लगा देंगे, और विषम संख्या है तो 0 तो पीछे आएगा ही आएगा, लेकिन वो पॉइंट हटा देगा। क्लियर? तो आपको पॉइंट भूल जाना है, डायरेक्ट बोल देना है 175, 375, 235। क्लियर? चलिए इसी गुणा में हम कुछ बड़े एग्जाम्पल लेते हैं, बड़े बड़े उदाहरण देते हैं, और उनमें पहला उदाहरण है 1920 गुणा 5। हालांकि हमारे पास 2 अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए डिवाइडर मेथड था। 1920 गुणा 5 करोगे तो आपको 1920 का आधा करना, दिमाग में 1920 का आधा फटाक से नहीं आ सकता, इसलिए आपको क्या करना, आप इसका अड़ोसी पड़ोसी जिनको भी जानते हो बेटर, ठीक है। 1920 का अड़ोसी पड़ोसी में 1800 का आधा तो बढ़िया तरीके से जानता हूँ, 900 होता है, तो 900 प्लस कुछ है, ठीक है। अब प्लस कुछ कितना है, 120, 120 का आधा कितना होता है 60, तो 960 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 960, तो 960 और 5 पीछे 0 लगा देगा। एक एग्जांपल और मैंने ले लिया, 1532 इंटू 5। बोलो 1500 का आधा 750 जानते होंगे, 32 का आधा 16 होता है, 750 प्लस 16 करोगे तो 766, 766 पीछे 0 लग जाएगा। क्लियर? एक एग्जांपल और लेते हैं जो विषम संख्या है, 789 इंटू 5। बोलिए अब मैं इसमें से वो संख्या ढूंढूंगा जो मुझे बेस्ट लगती है, आधा करने में सहयोग करती है। 700 का आधा 350, 350 फिर 88 का आधा करोगे 44, 350 प्लस 44, 350 प्लस 44 करोगे 394 और 0.5 लगा दोगे, 394 और 0.5 और 0.55 की वजह से हट जाएगा। चलिए एक और बढ़िया एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1110 इंटू 5। 1110 इंटू 5 करोगे तो 1100 का आधा 550 और 10 का आधा 5, तो कितना बच जाएगा 550 प्लस 5 यानी 555 और पीछे क्या लग जाएगा 0 लग जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 327 इंटू 5। तो 327 आपको 300 का आधा करना 150, फिर 26 का आधा करना 13, 150 प्लस 13, 150 प्लस 13 करोगे तो 163.5, तो 1635। इस प्रकार आप कोई भी बड़े से बड़ा नंबर लेकर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हो। यदि वो संख्या सम संख्या इवन नंबर है तो आपको पीछे 0 लगाना है आधा करके, और यदि वो ऑड नंबर है तो जस्ट उसका आधा करके पॉइंट हटा देना है। चलिए इसमें ट्रिक नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं, और उसमें हमारे पास है उस संख्या का वर्ग निकालना, उस संख्या का स्क्वायर निकालना जिसका इकाई का अंक क्या होना चाहिए 5, यानी कि यूनिट प्लेस पर आपके यदि पास 5 है तो उसका स्कोर बड़ी आसानी तरीके से निकाला जा सकता है। देखिए कुछ एग्जांपलों से स्पष्ट करते हैं। क्या एग्जांपल बनेगा, जैसे 75 का स्कोर करना है, 75 का स्कोर करना है, क्या इकाई का अंक यूनिट प्लेस पे 5 है, तो बिल्कुल ये एग्जांपल इस ट्रिक के संबंधित है। आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर 25। क्लियर? 5 का स्क्वायर 25 पीछे लिख लेना है, और 7 का मल्टीप्लाई किसे करना है, उसका नेक्स्ट डिजिट 7 के आगे कौन आता है 8, और 7 और 8 का गुणा करना है, कितना आएगा 56। तो कुल मिला के यदि इस एग्जाम्पल में आपको 7 का 8 से गुणा करना आता है तो मेरे हिसाब से जितना आपको पास 7 से 8 का गुणा करने में टाइम लगता है उतना ही टाइम 75 का स्कोर करने में लगता है, 56-25। एक एग्जांपल और देते हैं और स्पष्ट बढ़िया होगा। यदि मैं 85 का स्कोर निकालता हूँ, अब मुझे दिमाग में 25 तो रखना ही नहीं है, तो 5 का स्कोर 25 तो पीछे गारंटेड आएगा, और आपको 8 का 9 से डायरेक्ट गुणा करना है। 8 का नेक्स्ट डिजिट कौन 9, और 8 और 9 का गुणा कितना 72, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 72-25, 7,4,225। इसी प्रकार कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 45 का स्कोर, बोलो 4 का 5 से गुणा 20-25। 35 का स्कोर, बोलो 4 का 3 से गुणा, 3 का 4 से गुणा 12-25। 25 तो पीछे गारंटेड आना ही, और आपको जो उसका अगला डिजिट है सेकंड प्लेस पे है, उसमें आपको क्या करना है, 4 का 5 से गुणा करना है, 3 का 4 से गुणा करना है। यदि मेरे पास 95 है तो 95 का स्कोर कैसे करूँगा, 25 तो पीछे आना ही, 9 का 10 से गुणा 90-25। और यदि मैंने कुछ एग्जांपल ले लिया 65 का स्कोर, 65 का स्कोर करना है तो 6 × 7 42, 42-25।
तो इस प्रकार कोई भी संख्या आप लेकर जिसका यूनिट डिजिट क्या है 5। चलिए और कुछ बढ़िया एग्जाम्पल लेकर और इसको स्पष्ट करते हैं। पहले हमने 2-2 अंकों की संख्या ली, अब की बार 3-3 अंकों की संख्या लेते हैं। 105 का स्कोर करना है तो इसमें भी काम वो का वो है, क्या करना, मुख्य रूप से 10 का गुणा आपको 11 से करना आना चाहिए। तो बोलो ये तो 110 बन गया और पीछे 25 आ जाएगा। क्लियर। 115 का स्कोर करना है तो 11 का गुणा किससे करना है, 11 का गुणा 12 से करना है और पीछे 25 आ जाएगा। अब हमने वीडियो नंबर 2 में हमारी मैजिक मैथ की क्लास जब 2 हुई थी उसमें हमने 2 अंकों की संख्या का 2 अंकों की संख्या से गुणा करना सीखा था और उसी पैटर्न को आप फॉलो करोगे तो थोड़ा 2 अंकों की संख्या का गुणा करना और भी आसान बनेगा। तो मैं क्या करूँगा, 2 का 1 से गुणा 2। क्लियर। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 1 से 2, 1 का 1 से 1, 2 और 1 का 3 और 1 का 1 से 132, पीछे 25 आ जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 125 का स्कोर करना है तो कुल मिला के आपका नया काम क्या है, 12 का 13 से गुणा करना और 12 का 13 से गुणा करने में जितना टाइम लगेगा उतना 125 का वर्ग करने में टाइम लगेगा। तो 12 का 13 से गुणा, 3 का 2 से गुणा 6, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का 1 से गुणा 3 और 2 का 1 से गुणा 2, 3 और 2 5 और फिर 1 का 1 से गुणा 1। आपको यदि इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो हमारा वीडियो नंबर 2 जाकर देखें मैजिक मैथ की क्लास में, आपको हमारी प्लेलिस्ट में मैजिक मैथ नाम से मिल जाएगी और उसमें वीडियो नंबर 2 को ज़रूर देखें। 135 का वर्ग निकालना है, 13 गुणा 14। अब 13 गुणा 14 करेंगे तो पहले 4 × 3 12, एक हासिल का कैरी अगले में जोड़ेंगे। तो बोलिए फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 + 3 7, 7 + 1 8 बन जाएगा और 1 का 1 से 1 25। इसी प्रकार आप कोई भी बड़े से बड़ा एग्जाम्पल लेकर अपना काम फटाक से कर सकते हो। मैं और कुछ बढ़िया एग्जाम्पल लेता हूँ। 175 ले लिया, 175 करना है यानी कि आपको 17 का 18 से गुणा ही करना है। तो बोलो 8 7 56, हासिल का 5 कैरी होगा, 8 + 7, 8 + 7 करूँगे तो 15, 15 और 5 20, हासिल का 2, 2 1 और 1 का गुणा 1 और 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, 306 25। चलिए और कुछ बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। 325 का स्कोर करना है तो कितना बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, 32 का 33 से गुणा ही करना है। अब 32 का 33 से गुणा करने में जितना टाइम लगेगा उतना 325 के स्कोर में लग जाएगा। तो बोलो 3 का 2 से गुणा 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 का गुणा इस 3 से, 2 का गुणा 3 से, 3 × 3 9, 9 + 6 15, 15 का 5, 1 हासिल का अगले के साथ कैरी करेंगे, 3 का 3 9, 9 + 1 10, पीछे 25 लगा दो। एक एग्जांपल और लेते हैं। 765 का स्कोर, तो आपको क्या करना है, क्षेत्र गुणा 77 करना है, 76 × 77। तो बोलो कितना आएगा, 6 7 42, हासिल का 4 अगले के साथ कैरी होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, 7 का 6 से गुणा करेंगे और इस 7 का 7 से गुणा करेंगे। तो 7 7 49, 49 + 42, 49 + 42 कितना होंगे 91, 91 + 4, हासिल का 4 भी जोड़ेंगे, 91 + 4 95, 95 का 5, हासिल का 9, 7 तो 7 ही 49, 49 और 9 58 और पीछे कितना आ जाएगा 25। चलिए अपन ट्रिक नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं और ट्रिक नंबर 3 में किसी भी संख्या में 5 का भाग देना हो, किसी भी संख्या में 25 का भाग देना हो या किसी भी संख्या में 125 का भाग देना हो तो कितना आसान बनता है यदि अपन इस मेथड से करें। तो जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है 136 / 5। कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल आसान है। आपको क्या करना है, करना यही है कि इंटू 2 अंश में भी और आर में भी। ऐसा करने से आर में क्या बन जाएगा 10 और ऊपर केवल आपको क्या करना है 2 से गुणा करना है। यानी कि किसी भी संख्या का आधा या किसी भी संख्या का दुगुना करना बहुत ईजी होता है। 136 का यदि दुगुना करेंगे तो 272 बनेगा, 272 बनेगा। कितना बन जाएगा 272 और डिवाइड बाय 10, तो ये कितना आंसर आ जाएगा 27.2। तो कुल मिला के इस मेथड में हमें काम क्या करना है, 136 का दी गई संख्या का दुगुना करना है और एक अंक के बाद पॉइंट लगा देना है। ये तो काम करना है। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 142 डिवाइड बाय 5, तो 142 का दुगुना करूँगा 284
284 और एक अंक के बाद पॉइंट लगा दूंगा 28.4। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 1032/5, 1032/5, 1032 का दुगुना करेंगे, 1032 का दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2064, 2064। एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 206.4। एक एग्जांपल और ले लिए लास्ट में, 37/5। बोलो 37 का डबल करेंगे तो 37 का डबल हो जाएगा 74, तो 7.4 बन जाएगा। क्लियर। चलिए अब हम सीखते हैं कि संख्या में 25 का भाग देते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है। कोई भी आपके पास यदि नंबर है, कोई भी नंबर आपके पास है 56/25 का 9, तो इसमें हमें क्या करना है, ऊपर नीचे यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 25 गुणा 4 कितना बन जाएगा 100, बटे में कितना बन जाएगा 100। अब 100 का भाग देना बहुत आसान है, केवल आपको 56 से 4 से गुणा करना है, तो 56 का 4 से गुणा करना, या फिर ऐसे कर सकते हो डबल का डबल करना है, या फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 624 हासिल का 2, 5 20, 20 और 2 22। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 अंकों के बाद पॉइंट यानी कि 2.24। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इसके अंदर 25 का भाग देना है, तो हम क्या करेंगे, 25 का भाग देने की बजाय ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दो। अब आपको केवल ऊपर गुणा करना 4 से, नीचे हमें क्लियरफाई हो गया कि भाई 25 का 4 से गुणा करने पर 100 आता है। 100 का तात्पर्य ये कि पीछे से 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देना है, तो मुझे इसको डायरेक्टली 4 से गुणा करना है। तो 416, 4 दूना 8, एक हासिल का 9, 4 तिया 12, हासिल का 1 बन जाएगा। 4 × 7 28, 28 और 1 29, और 4 गुणा 1 4 और 1 4 और 2 हो जाएगा 6, और पीछे से 2 अंकों के बाद तो 692.96 आपका आंसर आ जाएगा। एक और संख्या ले लेते हैं, बटा 25। अब इसके अंदर 25 का भाग देना है तो बहुत आसान बन जाएगा। अब इसको केवल आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, 12 और 1 13, 4 तिया 12 और 1 13, और 2 अंकों के बाद पॉइंट, तो 133.32। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 72347 डिवाइड बाय 25। ऊपर केवल 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 728, 28 का 8 हासिल का 2, 416, 16 और 2 18 हासिल का 1, 4 तिया 12, 12 और 1 13, 4 दूना 8, 8 और 1 9, 4 और 7 28, और 2 अंकों के बाद पॉइंट। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम सीखते हैं कि संख्या में 125 का भाग किस प्रकार देते हैं। क्या 125 का किसी भी संख्या से गुणा करने पर सारे के सारे अंक 0 हो सकते हैं एक के पीछे? बिल्कुल होते हैं। यदि 125 में आप ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो संख्या इंटू 8, क्या करना है, संख्या इंटू 8 और बट्टे में 3 0 आ जाएंगे, यानी कि 1000 आ जाएगा। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या बनेगा कि किसी भी संख्या में आप 125 का भाग दे रहे हो तो आपको भाग नहीं देना है, 8 से गुणा करना है और पीछे से 3 अंक गिन के पॉइंट लगा दीजिए, खेल खत्म। 2 एग्जाम्पल लेते हैं और काम खत्म करते हैं। 332 या 3323/125। क्या काम करूँगा, केवल ऊपर वाली संख्या को 8 से गुणा करूँगा। 8 का 3 से गुणा 24, 8 दूना 16, 16 और 2 18, 8 तिया 24, 24 और 1 25, 8 तिया 24 और 1 24 और 2 26 बन जाएगा, और 3 अंकों के बाद पॉइंट 1 2 3। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 26.584। चलिए एक एग्जांपल और लास्ट में ले लेते हैं। 32756 डिवाइड बाय 125, यानी कि कोई भी नंबर क्यों ना हो और उसको अपन 125 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका तात्पर्य हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या बनना चाहिए, ऊपर 8 से मल्टीप्लाई कर दो और 3 अंकों के बाद पॉइंट लगा दो। तो 832, 32 का 2 हासिल का 3, 8 संग 48, 48 और 3 51 हासिल का 5, 8 5 40, 40 इंटू 5 45 हासिल का 4, 8 7 56, 56 प्लस 4 60 हासिल का 6, 8 दूना 16, 16 और 6 22 हासिल का 2, 8 या 24, 24 और 2 26। 3 अंकों के बाद पॉइंट 1 2 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही,
और इस प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। धन्यवाद।